बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से देश के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। वहां लोगों की कारोबार चौपट है, बार बार बिजली गुल हो रही है और लोगों का जीना बहुत बुरी तरीके से माहौल हो रखा है। देखिए, एक वक्त एशिया का उभरता सितारा बांग्लादेश की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो दूसरे देशों से कर्ज मांगने में जुटा हुआ है। हाथ फैलाने के मामले में बांग्लादेश अब पाकिस्तान से कुछ ही कदम पीछे है। पाकिस्तान जहां आईएमएफ के आगे $7 अरब के लोन के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं बांग्लादेश ने अमेरिका के आगे अब झोली फैला रखी है। वैसे बांग्लादेश की फरियाद पूरी करते हुए अमेरिका उसे करीब $20 करोड़ की मदद देने को तैयार तो हो गया है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएआईडी के मिशन निदेशक रीजनल डॉक्टर एसिमकल बांग्लादेश के दौरे पर आए, जहां उन्होंने यूनिट सरकार से मुलाकात के बाद उन्होंने इस आर्थिक मदद का ऐलान तो कर दिया। ये पैसा वहां विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और साथ ही लोगों के लिए कारोबारी अवसरों को बढ़ावा देने के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा, जैसा कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सरकार समाचार एजेंसी बीएसएफ ने यह भी बताया कि ढाका में दोनों देशों के बीच द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रांट एग्रीमेंट समझौता हुआ है, जिसके तहत यूएसएआईडी ने सुशासन, सामाजिक, मानवीय और आर्थिक क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश को $20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने रविवार को अमेरिका के एक हाई लेवल डेलीगेशन से मुलाकात कर बांग्लादेश को दोबारा मजबूत बनाने और यहां अहम सुधारों को पूरा करने में अमेरिका से मदद मांगी थी। उधर कुछ ऐसा ही बुरा हाल पाकिस्तान का भी है, जो $7 अरब के कर्ज के आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे बार बार गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सख्त हालत को देखकर आईएमएफ उसे इतना बड़ा कर्ज देने को तैयार हो चुका है। वो बार बार कड़े शर्त रख रहा है, जिससे पाकिस्तान की सरकार के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होती जा रही है। हालांकि अब शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के साथ सभी मसलों को सुलझा लिया और अब इसी महीने $7 अरब के कर्ज की मंजूरी का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया। पाकिस्तान को मिलने वाले इस कर्ज का बोझ सीधे तौर पर वहां आम लोगों पर पड़ने वाला है, जहां सरकार टैक्स देने वालों लोगों पर ही बोझ बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रही है।